नमस्कार। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार भी पूछा गया था। थ्रो अ लाइट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इशू एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स विच शो जेंडर बियसनेस। लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए तथा लिंग पक्षपात के समाज सुधार आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। लैंगिक पक्षपात का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर असमान व्यवहार करना। भारत में यह समस्या सदियों से चली आ रही है और यह हमारे इतिहास, परंपरा, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं में गहराई से समाई हुई है। विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय लेने के अधिकारों में हमेशा पीछे रखा गया। भारत में लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्राचीन काल, वैदिक काल के आरंभिक समय में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे शिक्षा, यज्ञ, बहस और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। उत्तर वैदिक काल, धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें केवल घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया और बाल विवाह, शिक्षा से वंचन जैसी समस्याएं बढ़ीं। मध्यकालीन काल, इस काल में आक्रमणों और सामंती सोच के चलते महिलाओं की स्थिति और भी बिगड़ी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं सामने आईं। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश काल में सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी। कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रमुख घटनाएं जो लैंगिक पक्षपात को दर्शाती हैं। सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा का विरोध किया और महिलाओं के जीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1829 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाए और 1856 में ये कानून पास हुआ। लड़कियों के लिए शिक्षा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले। इन्होंने ये साबित किया कि शिक्षा केवल लड़कों का अधिकार नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, शारदा अधिनियम 1929। इस अधिनियम ने बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की और लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु तय की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा। महिला संगठनों का गठन। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की मांग की। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 तक सभी नागरिकों को समानता का अधिकार और लिंग आधारित भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद के कानून। हिंदू कोड बिल, दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु बनाए गए। निष्कर्ष, भारत में लैंगिक पक्षपात एक ऐतिहासिक और सामाजिक समस्या रही है, लेकिन समय समय पर सामाजिक सुधार आंदोलनों और संवैधानिक प्रावधानों ने इसमें सुधार लाने का प्रयास किया। फिर भी आज भी कई क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। हमें समाज में जागरूकता, शिक्षा और प्रभावी कानून लागू करके लैंगिक समानता को पूरी तरह से स्थापित करना होगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।